हेलो माय डियर्स। अभी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पार्ट वन के फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किए थे। अब हम डूएस डायरेक्टेड को पढ़ने जा रहे हैं। डूएस डायरेक्टेड वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 10th और 12th वाले छात्रों के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहिए महामैराथन इंग्लिश ग्रामर क्लास के साथ। यस, ये आपके डीएस डायरेक्टेड स्टार्ट हो गए हैं। डीएस डायरेक्टेड एक ऊपर दिया है पिछले पेज में, इसलिए आप पहले सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। चिल्ड्रन बॉयज, वी आर कलेक्टिंग स्टेम। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। वी आर कलेक्टिंग स्टेम्स। तो सबसे पहले क्या आएगा, स्टेम्स आर बी कलेक्टेड बाय अस। कैसे बनाएंगे, स्टेम्स आर बी कलेक्टेड बाय अस। जब पैसिव वॉइस इज कंप्लीटेड, अब नेक्स्ट हम सेकंड को देखने जा रहे हैं। ध्यान देंगे आप। सॉरी, थोड़ा सा कमेंट नहीं हो पा रहा है। यस, हाँ, आप यहाँ से देखेंगे ये आपके सेकंड डुएट डायरेक्टेड स्टार्ट हो गया है। सेकंड से हम डुएट डायरेक्टेड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला जो डुएट डायरेक्टेड था वो पैसिव वॉइस था। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं वो नरेशन है। नरेशन की ओर ध्यान देंगे। थोड़ा सा नरेशन किस प्रकार का है, द ऑफिसर सेड टू इस ट्यून। द ऑफिसर सेड टू इस ट्यून। ऑफिसर ने अपने ट्यून से कहा गो अवे एट वंस। गो अवे एट वंस। ट्यून का मीनिंग यहाँ पर मिस्टेक है, आप इंप्रूव कर लीजिए। आप जब अपने नोट्स में प्रिपेयर करो तो ट्यून का मीनिंग चेंज कर लेना। तो इसका हम कैसे वॉइस बनाएंगे, वो सॉरी नरेशन बनाएंगे। क्या कुछ होगा नरेशन में, ये जो वाक्य है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन इस प्रकार से बनता है, द ऑफिसर ordered his tune to go away at once। समझ गए, इस तरीके से बनाया जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो so that का प्रयोग है, ठीक है। तो ही की जगह लगाएंगे सो, टू की जगह लगाएंगे दैट। ओके, और बनाएंगे कैसे, ही इज सो पुअर दैट, हाँ, ही कैन नॉट पे फीस। ही कैन नॉट पे फीस, इस प्रकार से सो दैट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है टू टू का प्रयोग है। टू टू का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताया गया है, राइट द सेंटेंस यूजिंग टू टू। टू टू के प्रयोग में क्या देखेंगे, ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट, हाँ, यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वर्ड छुटा हुआ है, वर्ब छुटी हुई है थोड़ा, बस इन्हीं सेंटेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, एक्सेप्ट छुटा हुआ है वर्ब। तो ऐसे बनाएंगे इसको, ही इज टू क्लेवर टू एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर। एक बार फिर से सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। ही इज टू क्लेवर टू एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर। पहले टू डबल ओ और फिर पीछे टी टू, एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर। ओके, नेक्स्ट है ऑल दो। ऑल दो को जोड़ना है तो आगे ही लगा देंगे, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ऑल दो द वेदर इज वेट वी आर एंजॉइंग अवर सेल्फ। मौसम बेकार है फिर भी हम आनंद कर रहे हैं, स्वयं आनंद कर रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट सेंटेंस है, हाँ, पिक आउट द नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज को बाहर निकालना है तो एक रेगुलर माइंड एक्सरसाइज, इट इज अ नाउन क्लॉज, पिक आउट हो गया। द बॉय इज माई कजन, द बॉय इज हियरिंग थिंग सेड। क्या बनाना है, रिलेटिव क्लॉज बनाना है। सेंटेंस को रिलेटिव क्लॉज बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। तो बनाएंगे द बॉय एक बार लिखेंगे, द बॉय द बॉय द बॉय एक बार लिखेंगे, द बॉय हु इज हियरिंग थिंग सेड इज माई कजन। नेक्स्ट सेंटेंस, नरेशन को चेंज करना है। सुरेश said to राजू वेयर आर यू गोइंग। इंटरोगेटिव सेकंड का सेंटेंस है तो बनाएंगे सुरेश आस्क्ड राजू वेयर ही, यू बदलेगा राजू से, तो वेयर ही वॉज गोइंग, वेयर ही वॉज गोइंग। ओके, ये सेंटेंस हो गया। हाँ, इफ लेंस प्रयोग है यूजिंग लेंस, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बहुत कुछ खास है इसमें, आप देखेंगे। या हम इसकी जगह पर लगा देंगे लेंस। ही डज नॉट हैव हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा, फिर हैज लगाना पड़ेगा। अनलेस ही हैज, मेरे साथ बोलो, अनलेस ही हैज अ परमिट वी विल नॉट गेट अ जॉब हियर। ओके, नेक्स्ट 10 वाला,
पोस्ट द लेटर टुडे। तो इम्परेटिव सेंटेंस है बनाएंगे लेट द लेटर बी पोस्टेड टुडे। लेट द लेटर बी पोस्टेड टुडे। नेक्स्ट हमारा 11वां सेंटेंस है एज सून एज, नो सूनर लगाएंगे। साइकिल हमारी बाहर निकल आएगी तो हो जाएगा यहाँ डिड, तो यहाँ आएगा नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस, और देन से दूसरे भाग को जोड़ देंगे, कोई परिवर्तन नहीं। टू का प्रयोग है टू दैट के स्थान पर। हाँ, तो आयरन इज टू, तो आयरन इज सो हॉट दैट, वैसे वॉइस में कन्वर्ट होगा। आयरन इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन नॉट बी टच्ड। अंडरस्टैंड? ये वाक्य इस तरीके से बनेगा। नाउन क्लॉज, पिक आउट द नाउन क्लॉज, व्हाट यू से। नाउन क्लॉज हो गया। बॉडी सेंटेंस थोड़ा सा रिसेंटली करेंगे। हाँ, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। हाँ, अ मूवमेंट लॉस्ट, लॉस्ट फॉरएवर, क्या बनाना है? रिलेटिव क्लॉज बनाना है, तो विच जोड़ना पड़ेगा। अ मूवमेंट विच इज लॉस्ट, द मूवमेंट विच इज लॉस्ट फॉरएवर, इज लॉस्ट फॉरएवर। एक बार फिर से सुनाए, अ मूवमेंट विच इज लॉस्ट फॉरएवर। अंडरस्टैंड? हाँ, आप आगे मेरे साथ देखिए, डू एज डायरेक्टेड वेरी इंपोर्टेंट होने वाले हैं, बहुत खास है ये। विलन द ब्लैंक से बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है इसमें। यस, हम आप देख रहे हैं चेंज द वॉइस, पैसिव वॉइस का क्लास। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमारा ही हो गया, ही वॉज गिवन अ गुड एडवाइस बाय मी। ओके, आप सेंटेंस समझ गए होंगे, ही वॉज गिवन अ गुड एडवाइस बाय मी। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा 17 में अब हम आ गए चेंज इन द नरेशन। तो नरेशन में आप देखो फर्स्ट यस, रमेश आस्क्ड राजू इफ, यू बदलेगा राजू से, इफ ही लिव्ड इन विदिशा, इफ ही लिव्ड इन विदिशा। आप समझ पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे मुझे, आप सुन पा रहे होंगे कि क्या कुछ मैं वीडियो में बना रहा हूँ और देख रहा हूँ। सेंटेंस आप देखते जाइए। एज सून एज का प्रयोग है, नो सूनर। ठीक है, साइकिल आवाज निकलेगी, डिड ही क्लोज हिज आईज, और then से दूसरे वाक्य को हम जोड़ देंगे। नो सूनर होगा, सो दैट का प्रयोग है। द बॉक्स इज सो हैवी दैट, ये भी पैसिव वॉइस में जाएगा। यस, द बॉक्स, सॉरी, द बॉक्स इज सो हैवी फॉर मी दैट कैन नॉट बी लिफ्टेड, इट कैन नॉट बी लिफ्टेड, इसे उठाया नहीं जा सकता। दिस ट्रू दैट, दैट से कंबाइन करना, स्टेटस बहुत सरल है, यहाँ दैट लगा रहा है, कुछ नहीं करना। इट इज ट्रू, यह सही है, यह सच है। दैट ही इज नॉट फीलिंग वेल, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। 20 सेंटेंस को पूरा कर चुके हैं, देन बढ़ाते हैं। 20 को पूरा कर लिए हैं। यस, नेक्स्ट है हमारा, आप ध्यान देंगे। यस, हाँ, बहुत ही खास होने वाला है, और ये है 21 पर आ गए आप। 21 में विच का प्रयोग करना है। विच का प्रयोग किस तरीके से होगा? अतुल परचेज द हाउस, अतुल ने घर खरीदा, विच वाज वेरी ब्यूटीफुल, विच हटा देंगे, विच लगा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इससे बहुत इजी, वेरी वेरी इजी। दीपाली डज हर होमवर्क इन टाइम, बनाना है पैसिव वॉइस, वॉइस चेंज करना है, तो इज हर होमवर्क इज डन इन टाइम बाय दीपाली। ओके, ये हो गया हमारा सेंटेंस। अलेंस का प्रयोग करना है। अलेंस की जगह क्या करेंगे? इफ की जगह लगा देंगे अलेंस, और यहाँ से डोंट हट जाएगा, तो बनेगा अलेंस वी हायर अ टैक्सी और वी सेल मिस द ट्रेन। ओके, तो दैट का प्रयोग करना है, यहाँ लगा देंगे सो, और यहाँ लगा देंगे दैट, तो फिर आपको सब्जेक्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा, पैसिव वॉइस में जाएगा। इट कैन नॉट, ओ वाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस वाक्य पर। द ट्री, द ट्री वॉज सो हाई it could not be, it could not be climbed up, it could not be climbed up, very very important। the teacher said to the student, नरेशन की ओर आ गए। यस, बहुत बढ़िया sentence। the teacher asked his student
हु कंजक्शन बनाएंगे, हु एट द डोर वाज, हु एट द डोर वाज, इस तरीके से बनेगा। और ये नेक्स्ट सेंटेंस हमारा नॉन फाइनाइट स्पील के साथ, तो ये सेंटेंस देखेंगे आप, वी सॉ सम बॉयज, वी सॉ सम बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड, वी सॉ सम बॉयज, मैंने कुछ लड़कों को ग्राउंड में खेलते हुए देखा। इस तरीके से ये सेंटेंस जो है, आई थिंक जैसे वी सॉ द बर्ड्स, वी सॉ द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, इस तरीके से ये सेंटेंस बनाया गया है। ओके, हाँ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा एज सून एज का प्रयोग है, रिमूव करना है एज सून एज, आई थिंक नो सूनर साइक्रिया बाहर निकल आएगी, डिड ही शी मी, और देन से दूसरे वाक्य को जोड़ देंगे। ओके, रिलेटिव क्लॉज बनाना है, रिलेटिव क्लॉज में, हाँ, दिस इज द स्कूल आई टॉट देयर, यह स्कूल है जहां, वेयर जोड़ देंगे, वेयर आई टॉट देयर, जहां मैं पढ़ाता था। यस, दिस इज द स्कूल वेयर वेयर आई टॉट, जहां मैं पढ़ाता था, वेयर को आई थिंक रिमूव कर देंगे। ओके, यस, दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट, जहां मैं पढ़ाता था। नेक्स्ट नो सूनर, तो आप देखेंगे यहाँ एज सून एज की जगह नो सूनर साइक्रिया बाहर निकल आएगा, डिड, तो नो सूनर वी रीच द होम, और देन से दूसरे वाक्य को जोड़ देंगे। ओके, लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, या लेंस को इन प्लेस ऑफ लेंस को हटाना है, इसको लगाना है आई थिंक, तो इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट गेट अप अर्ली, और दूसरे वाक्य को जोड़ देंगे। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में ले जाना है वाक्य को, सुपरलेटिव डिग्री में, वेरी वेरी, नो अदर संस्कृत पोएट वाज सो ग्रेट एज कालिदास, तो कालिदास वाज ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, क्या बनेगा, कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, सुपरलेटिव डिग्री में वाक्य चला गया। तो दैट का प्रयोग करना है, तो ही वेरी की जगह सो, तो दैट से दूसरे वाक्य को जोड़ना है, आई डू माई वर्क इन टाइम, नेगेटिव सेंटेंस, I do not do my work in time. I do not do my work in time. Passive voice. Passive voice. The election commission has declared the dates of Gujarat polls. तो बनाएंगे, the date of Gujarat polls has been declared by the election commission. Okay. Change the narration. The mayor said that it gave him great pleasure to be here का there, और जिसका that evening, तरीके से ये बात बनेगा। आप समझ लो मैंने क्या समझाया, एक बार फिर से देख लो, the major said that it gave him great pleasure to be here का there, जिसका that, क्योंकि पास्ट में चला गया बात, और ये मी जो है फर्स्ट पर्सन यानी मेजर से बदल गया। ओके, और नेक्स्ट है हमारा एज सून एज का प्रयोग करना है, तो नो सूनर हटाएंगे, नो सूनर, तो साइक्रिया बात अंदर चली जाएगी, तो इंटर्ड हो जाएगा ये, एज सून एज द टीचर इंटर्ड द क्लास, देन को हटा देंगे, कॉमा से वाक्य को जोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा आ गया